साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश में अध्यापक भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी जो खासतौर पर सुपर टेट के एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी लोगों के मन में तमाम प्रश्न आ रहे हैं, तमाम जिज्ञासाएं आ रही हैं। ये तो कोई दो राय नहीं है कि इस बार मेरिट बहुत हाई जाने वाली है, क्योंकि पदों की संख्या की बात करें तो अभी तक जो कंफर्म हो पाया है वो 11,508 पद ही कंफर्म हो पाए हैं। कल मीडिया से बातचीत में अध्यक्ष महोदय ने ये बताया है कि अभी तक जो भी विज्ञापन हमें प्राप्त हुए हैं, उन्हीं विज्ञापनों का नोटिफिकेशन हम जारी करने वाले हैं या उन्हीं विज्ञापनों पर हम एक कैलेंडर जारी करने वाले हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों का अध्याचन अभी तक नहीं प्राप्त हो पाया। ऐसे में 69,000 के मामले की सुनवाई चल रही है, उसमें भी सरकार को एडजस्ट करना है चीजों को, सीटों को। 72,000 का मामला चल रहा है, उस पर भी सुनवाई होगी, सरकार को एडजस्टमेंट करना होगा। तो ये तमाम बवाल सरकार के सामने है। ऐसे में नहीं लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से अध्याचन प्राप्त होगा। वैसे अगर सुपर टेट के आयोजन की बात करें तो एटीआरई असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम का आयोजन पहले होता है और अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी अध्यापक भर्ती का नोटिफिकेशन बाद में आता है। अब अगर हम इस हिसाब से बात करें तो पद तो बहुत कम है, ऐसे में कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको लेना होगा। तो आज के इस वीडियो सेशन में आप सभी को तमाम जानकारियां देने वाला हूं कि अच्छे नंबर आपको कैसे लाएंगे, आप अच्छे नंबर, सिलेबस संपूर्ण क्या है, अचूक रणनीति क्या है, लिखित परीक्षा से ही चयन होगा कि एकेडमिक मेरिट जुड़ेगी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा मैं करने वाला हूं। तो कृपया आप सभी लोग जो चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, यह हमारे लिए मदद हो जाएगी। आइए सेशन का प्रारंभ करें। सबसे पहले बात करेंगे एकेडमिक मेरिट जुड़ेगी क्या। तो देखो, नई नियमावली जो है ना, उस हिसाब से एकेडमिक मेरिट जुड़ने की संभावना 90% नहीं है। यहाँ पर मैं संभावना की बात कर रहा हूं कि 90% संभावना मेरिट खत्म हो जाएगी और केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा, है ना। 100% ये लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। इसकी संभावना जरा बता रहा हूं, फिर से मैं बात कर रहा हूं, ये मैं संभावना बता रहा हूं, लेकिन संभावना मेरे लगभग लगभग सही होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके पीछे कारण है कि एक लंबा अरसा व्यतीत हो गया है, एक लंबा अरसा बीता है, वैकेंसी नहीं आई है। 2018 से लेकर के 2026 का समय आ गया है और अब तक वैकेंसी नहीं आई है। इस दौरान 18 के पहले के भी लोग बचे हुए हैं, 18 से 26 के दौरान के भी लोग बचे हुए हैं। तो इस दौरान मूल्यांकन पद्धति बदलने के कारण मेरिट में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है, एकेडमिक में बहुत ज्यादा लोगों को नंबर मिल रहे हैं, इस कारण भी हो सकता है। बात करें योग्यता क्या होगा, स्नातक की योग्यता होगी और 2 वर्षीय डीएलएड होना चाहिए, बीएड इसमें नहीं है। ध्यान रहे, अपियरिंग काम नहीं चलेगा यहाँ पर अपियरिंग वगैरह का काम नहीं चलेगा। जो लोग ये कहें कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में हूँ, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि अपियरिंग नहीं चलेगा। जो लोग क्वालिफाई होंगे, जिनके पास योग्यता पूरी होगी, आवेदन वही कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं, अगली कहानी पर चलते हैं। अगली कहानी आती है चयन प्रक्रिया में नई नियमावली के तहत जो हो सकता है। यहाँ पर चयन प्रक्रिया में नई नियमावली के तहत जो हो सकता है, लिखित परीक्षा राज्य स्तर पर 150 अंकों का बहुविकल्पी हो। मेरिट लिस्ट की बात करें तो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही फाइनल कट ऑफ और मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। एकेडमिक का रोल नहीं रहने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट में आने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज की जांच होगी, उसके बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। अब संपूर्ण सिलेबस की बात करें तो कुल जो है अंक कितने हैं? 150 अंक है। समय कितना होगा? 2.5 घंटे का होगा समय, 150 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। अभी तक तो नेगेटिव मार्किंग का कोई यहाँ पर आंकड़ा दिखाई नहीं पड़ता है। भविष्य में नेगेटिव मार्किंग में क्या हो सकता है क्या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। अगली कहानी पर आइए। भाषा और गणित के कुल कितने नंबर यहाँ पर आते हैं? सिलेबस पर आएंगे तो भाषा और गणित के कुल 60 नंबर होते हैं, जिसमें भाषा में 40 अंक होते हैं और गणित में कितने अंक होते हैं? 20 अंक होते हैं। हिंदी के 20 अंक होते हैं, अंग्रेजी के 10 होते हैं, संस्कृत के 10 अंक होते हैं। मुख्य टॉपिक व्याकरण होता है और आपठित गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं। अगली कहानी पर आएंगे गणित में। अगर तो गणित में प्रतिशत, लाभ हानि, ज्यामिति, संख्या पद्धति, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, ऐसे और भी टॉपिक इसमें शामिल होते हैं। 20 अंकों की गणित आती है इसमें। अगली बात कर दें सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स की बात करें तो 30 अंकों में ये आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होती है आपके सिलेक्शन में। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेलकूद, पुरस्कार, कला, संस्कृत और नवीनतम अपडेट, अभी आपको मैं बताऊंगा। इनकी तैयारी को लेकर के योजनाएं भी आपको साझा करूंगा।
विज्ञान और पर्यावरण की बात करें तो 20 अंकों में होता है। विज्ञान के कुल कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं, जिसमें दैनिक जीवन में विज्ञान हो गया, प्रकाश व ध्वनि हो गया, गति बल ऊर्जा हो गया, मानव शरीर हो गया। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के कुल कितने क्वेश्चन होते हैं? 10 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें पृथ्वी की संरचना, नदियां, भारतीय संविधान, पर्वत, महाद्वीप, अर्थव्यवस्था और इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सवाल इसमें रहते हैं। अब बात आती है शिक्षण और बाल मनोविज्ञान का, तो शिक्षण कौशल के आपके कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं, जिसमें शिक्षण का अर्थ हो गया, विधियां हो गया, समावेशी शिक्षा, शैक्षिक मूल्यांकन, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा, ये तमाम टॉपिक इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, जिसको आप समझ लो फर्स्ट सेमेस्टर का जो शिक्षण वाला किताब है वो पूरा आपके सिलेबस में है। सेकेंड सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो आपने पढ़ा है सेकेंड सेमेस्टर का, वो पूरी किताब रहेगी। थर्ड सेमेस्टर में आ जाइए, थर्ड सेमेस्टर में जो आपने समावेशी शिक्षा पढ़ा है वो आपके पाठ्यक्रम का पार्ट रहेगा। जो आपने मूल्यांकन पढ़ रखा है वो आपका पाठ्यक्रम होगा। ये 10 नंबर में बहुत ज्यादा पढ़ना है। और बाल मनोविज्ञान में जो आपने पहले सेमेस्टर के अंतर्गत सीडीपी पढ़ रखा है वो आपका पाठ्यक्रम होने वाला है, इसमें 10 नंबर में बाल मनोविज्ञान के अंदर। अब अगली कहानी पर आइएगा। जीवन कौशल और प्रबंधन 10 अंकों में होने वाला है आपका। जीवन कौशल और प्रबंधन कितने नंबर में होने वाला है? 10 नंबर में, जिसमें व्यावसायिक आचरण, प्रेरणा, दंड, पुरस्कार व्यवस्था, अध्यापक की भूमिका, जीवन कौशल, ये आपका शामिल होने वाला है। ये चौथे सेमेस्टर में जो शांति शिक्षा पढ़ा है और दूसरे सेमेस्टर में जो वर्तमान भारतीय समाज व प्रारंभिक शिक्षा के आखिरी वाले जो पोर्शन में पढ़ा है, जो चैप्टर होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह वाला जो चैप्टर पढ़ा है ना, ये वहां से आते हैं। तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग की बात करें तो इसमें पहेलियां, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन ये होता है। सूचना तकनीक के अंदर बात करें तो कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी, इंटरनेट, स्मार्टफोन, शिक्षण में उपयोगी ऐप, ये आपको पढ़ने हैं। अब बात आती है कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखिए, आपकी पढ़ाई में करंट अफेयर्स गेम चेंजर की तरह काम करेगा, जो कि 30 नंबर में होता है। परीक्षा से ठीक 8 से 10 महीने पहले का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा, जो समय अब से शुरू हो जाता है। यानी अभी से आप सभी को करंट अफेयर्स पर फोकस करना शुरू कर देना होगा, क्योंकि इस परीक्षा का आयोजन अक्टूबर नवंबर में ज्यादा से ज्यादा विलंब होगा, तो अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में जाकर के एटलीस्ट ये परीक्षा हो ही जाएगी, उससे पहले भी हो सकती है। रोजाना 30 मिनट तक आपको न्यूज, डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करने को दें। घटना चक्र या स्पीडी जैसे मासिक पत्रिकाएं आपके लिए बेहद मददगार होंगी। और सबसे बड़ी बात है, एससीईआरटी और एनसीईआरटी यही आपके सफलता की असली कुंजी होने वाली है। कैसे? विज्ञान हो गया, पर्यावरण हो गया, सामाजिक अध्ययन के लिए पूरी तरह से यूपी बोर्ड यानी एससीईआरटी की कक्षा 3 से 8 तक की किताबें ले लीजिए, ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। सवाल सीधे यहीं से उठ करके आएंगे, इस बात का ध्यान रहे आप सभी को। अगली बात करें, भाषा और गणित की रणनीति की बात करें तो लैंग्वेज 40 अंकों का होता है। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत बहुत ही स्कोरिंग होते हैं। प्रयास करिए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर आपका हासिल हो जाए तो अच्छी बात है। व्याकरण के नियम अच्छी तरह से पढ़ना है। आदित्य पब्लिकेशन की जो किताब आती है सफेद कवर वाली, जो बहुत काम करती है प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो ले लेंगे तो व्याकरण आपका बहुत इजी हो जाएगा। जिनकी गणित कमजोर है वे कक्षा 5 से 8 तक की बेसिक किताबें पहले हल कर लें, फिर उसके बाद मन करेगा तो आर एस अग्रवाल और एस डी यादव वगैरह को पढ़ने का काम करेंगे। अगली कहानी पर आइए। नोट्स और पुराने पेपर में तो देखो, पुराने पेपर में दो ही पेपर हुआ है। 68,500 अतिलघु उत्तरी पूछा गया था, 69,000 में बहुविकल्पी पूछा गया था। और ये परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी किसकी थी? ये पीएनपी की जिम्मेदारी थी। ये परीक्षा पीएनपी करवाता था। पहली बार जो अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन, वो जिम्मेदारी किसको मिली है? आयोग को मिली है। पहली बार आयोग इस परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर चीजों में थोड़ा सा तो अंतर रहेगा ही। फिलहाल प्रीवियस के क्वेश्चन देख लेना आपके लिए बेहतर होगा। बाल मनोविज्ञान, जीवन कौशल और शिक्षण कौशल के लिए आपको डीएलएड की किताबों का इस्तेमाल करना होगा और खुद के वन लाइनर नोट्स बनाने होंगे, और परीक्षा के टाइम यही आपको काम आने वाला है। इसके लिए हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपका तैयार करवा देंगे बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, और आपके डीएलएड से ही कंटेंट लेकर के मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, उससे आपको ऑनलाइनर चीजें भी उपलब्ध कराऊंगा। सफलता का मूल मंत्र है कि बेहतरीन रणनीति ही आपको इस भारी कंपटीशन में आगे रखेगी। मेरिट बहुत तगड़ी जाने वाली है, क्योंकि 11,508 यदि पदों पर वैकेंसी केवल होगी, ये मान करके चलिएगा कि जिनका एकेडमिक 30-32 है ना, अगर एकेडमिक जुड़ेगा तो
यदि एकेडमिक जुड़ता है तो, यदि 30-32 एकेडमिक है, तब वो लोगों को मेरिट में जो है थोड़ा सा रिलीफ रहेगा। जिनका 28 से नीचे आ रहा है, 28 या 28 से नीचे आ रहा है, उनका थोड़ा सा 26 तक आ रहा है, उन्हें ज्यादा लेना पड़ेगा। यदि एकेडमिक जुड़ता है तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि एकेडमिक शामिल नहीं किया जाएगा, एकेडमिक नहीं जुड़ेगा। अब ऐसे में एकेडमिक नहीं जुड़ेगा तो कंपटीशन में 150 नंबर में से मैक्सिमम नंबर लेकर के आना होगा, तब जाकर के आपको सफलता निश्चित होगी, तब जाकर के आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी को ये मार्गदर्शन, यह वीडियो बहुत मदद करती होगी। वीडियो यदि अच्छी लगती होगी तो आप वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दिया करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको देते रहता हूं, तो कृपया प्लेटफॉर्म पर बने रहेंगे, हमारे लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।